अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों अजीज़ों, वक्फ बिल पास हुआ है या वक्फ बिल रिजेक्ट हुआ है, अभी इसका फैसला आना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि मुसलमानों के बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। मुसलमान आज टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बिजी है और मुसलमानों की मस्जिदें उनके हाथों से निकलती जा रही है। दोस्तों, वक्फ बिल का फैसला आने से पहले एक बहुत बुरी वीडियो और बहुत ही दिल दहलाने वाली वीडियो निकलकर सामने आई है। वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ चंद नौजवान जो है देहरादून से उत्तराखंड के किसी जगह पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सीधा मस्जिद के जिम्मेदार सूचना मिली थी ना, हम लोग देहरादून से आए हैं राष्ट्रीय सेवा संघ से। इसके कागज हैं आपके पास मस्जिद के जो क्या कागज हैं इसके? रजिस्ट्री के कुछ हैं? रजिस्ट्री तो यहाँ किसी की है नहीं, मेरी नाम है। नहीं, ये किसके परमिशन? चलो घर तो एक अलग चीज है, आपने ढांचा यहाँ पे बना दिया जो धार्मिक, तो किसके परमिशन से बनाया है? कुछ है परमिशन? वही कागज है हमारे पास। कौन, किसके हैं, किसने दिया अनुमति? जो अब्दुल अजीम ने दे रखा है। नहीं, सरकार का चाहिए हमें तो। सरकार का तो सब तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब तो नहीं है तो ये कैसे संचालित हो रहा है यहाँ पे? किसका विरोध हुआ था कभी? ना कोई विरोध नहीं, आज तक कोई विरोध नहीं। विरोध नहीं हुआ, किसी ने नहीं करा यहाँ पे? कई बार अखबारों में हमने पढ़ा है यहाँ पे विरोध हुआ है, उसके बाद भी ये हटाया नहीं आप लोगों ने। आज तक कोई विरोध हुआ ही नहीं, किसी ने हमारा विरोध ही नहीं किया। जब विरोध हुआ होगा तभी हमारे तक सूचना पहुंची होगी ना। अब हम लोग, अगर हमारी टीम वहां से यहाँ आई है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और ऊपर से ये कलमट के ऊपर बना हुआ पूरा ये तो हमारी बनी है। ये पूरा ही वही है शायद, मेरे ख्याल से नीचे को। यहाँ तक घूम जाए। तो यहाँ पे ये हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़वाने का काम करते हैं, इनका कहना है कि कोई कागज यहाँ पे नहीं है। और किस तरीके से कई सालों, कितने साल से हुए इसको बने हुए? 25-26 साल तो नमाज तो पहले से ही होती है। नहीं, बना हुआ तो बाद में है, बाद में बना है। इसी को सही किया है। कब किया था ये? 25 ये तो नया ही लग रहा है अभी। ये लगवाई है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ पे? हमारे वहाँ तो परिवार नहीं, आपके जो मुसलमान कितने लोग हैं यहाँ पे? 22 घर हैं। 20-22 घर हैं और बिना परमिशन ये बना दिया आपने। यहाँ तो किसी के मकान की सभी के बगैर परमिशन में बनना है। मकान अलग चीज है ना, मकान तो सभी के हैं, मकान के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। एक धार्मिक चीज को ऐसे कैसे कर लोगे? ये तो विरोध। मंदिर भी ना, मंदिर तो अब ये तो देवभूमि है, मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मंदिर क्यों नहीं बनेंगे यहाँ पे? मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करके कि वो क्यों बने, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसी की है पक्की जमीन नहीं है। जमीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, घर तो अलग चीज हो गया। घर तो बना है, ठीक है। ये मस्जिद जो यहाँ पे संचालित हो रही है, इसका क्या है? इसके कागज नहीं है ना कुछ भी। घर के अंदर कर रहे हो अलग चीज है। तो मस्जिद के नाम से ऐसा नहीं है। मस्जिद के नाम से वही तो कह रहा हूँ, मस्जिद के नाम से नमाज पढ़ते हैं यहाँ। चलो बाकी आगे जो भी होगा फिर आप लोग देख लेना इस पे। जैसा भी है, विरोध तो हो रहा है यहाँ क्षेत्र में, कई लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी तक तो आ रहे हैं हमारे पास, तभी तो हम लोग आए हैं। हाँ, तो यहाँ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये बताओ, अरे वो ठीक है, अब तो नैनीताल वाली मस्जिद पे भी सवाल उठ गए हैं, वो भी हटने को है अभी। वो भी अवैध है, पूरी एक कमरे पे थी, वो इतनी बड़ी बन गई है कि आज वहाँ नैना देवी मंदिर छुप गया हमारा। तो देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि कहाँ रह गई फिर? जहाँ पर गलत है तो गलत तो गलत है। ऐसा तो पाकिस्तान वाले भी यहाँ के कह देंगे, ऐसा थोड़ी है। क्यों नहीं कह देंगे? वो तो कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। आ रहे हैं ना, अरे आ तो रहे हैं, बांग्लादेश के आ रखे हैं, रोहिंग्या यहाँ घुसे पड़े, उत्तराखंड में घुस रहे, ऐसा थोड़ी है। तो जब यहाँ वाले भी वैलिड नहीं है तो हम उनको भी संदिग्ध में लेंगे ना। हम कैसे है ना हमारे पास दिखाने के लिए। अभी वो परसों तो हमारे यहाँ आए थे। हम 250 के, हम 500 साल तक के भी दिखा देंगे, वो कोई बात थोड़ी है। अभी वो आए थे, क्या कहते हैं, अभी 4-5 दिन ही तो हो रहे हैं हमारे यहाँ। है ना, वो आए होंगे, वो ठीक है, आए होंगे, लेकिन वैलिड तो नहीं है। यहाँ तो किसी किस्म का कोई विरोध हमारे वहाँ तो हुआ नहीं है। नहीं, विरोध तो हो रहा है। देखो, आप लोग अगर अपने सहमति से इसको करते हो तब तो ठीक है, फिर विरोध दूसरे तरीके से होगा, आपको पता ही है, होना तो है ही। अगर ये वैलिड नहीं है, विरोध तो होगा ही, जब इतनी दूर से हम लोग, ऐसा थोड़ी ना है। चलो ठीक है, जैसा भी है आप लोग देख लो। अभी मैं स्वामी जी को भेज रहा हूँ देहरादून, तो जो होगा आगे फिर हम पूछताछ करेंगे इस पे, है ना। बाकी जो है वो रिजवान भाई हैं हमारे। नहीं ठीक है, जैसा जो भी भाई हैं वो ठीक है। इमामों बाकी वो बता देंगे आपको। अरे हमें किसी से कुछ थोड़ी करना है, हमें खाली इसका परमिशन चाहिए था कि कुछ है करके।
उसको बात क्यों है वो- मेन तो आप हो ना, तो कौन है मेन? वो है मैंने आपको मैं तो इमाम हूँ यहाँ। वही तो कह रहा हूँ। बात क्या वही है? वो क्या है? मैन तो वही है। वो क्या है? सदर हुए। क्या हुआ? यहाँ के सदर हुए। जिम्मेदार हुए वो। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? यहाँ- जिम्मेदार जिम्मेदार हुए। ये बिल्डिंग किसने बनाई? हमारे तो हिंदू भाइयों ने उन लोगों ने ही पैसा दिया ऊपर है, कौन रह खुद भी रहा लगे है? हैं। कौन हिंदू है वो जरा बताओगे उनका कौन है करके? कितने ये हैं? लाइव- जो चले गए, इसी में बता दो लाइव में। दुनिया से चले गए हमारे। कौन थे वो? ऐसे थे। कहाँ चले गए? अरे दुनिया से बेचारे चले गए। 26 साल हो रखे, कह रहे हो अभी 26 साल में कहाँ चले गए? ऐसे ऐसा नहीं है, हम कोई ऐसा कोई नंबर 2 थोड़ी चला रहे। ना अरे नंबर 1 तो है ही नहीं। नंबर 1 कहाँ है? 2 ही हुए। जब कागज ही नहीं है तो नंबर 1 कैसे कहोगे इसको? हम बिना कागजों के हम बात कैसे करें? जब हम यहाँ बिना आधार कार्ड के नहीं घूम सकते, हमारे लिए अल्मोड़ा से इस डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए आधार कार्ड चाहिए हमें। अदर घूम सकते हो बाद फिर में। मैं कैसे कहीं चले जाओगे? कहीं जिले से कहीं चले जाऊँ मैं। आधार पहले मांगते हैं आधार। तो कागज वो भी तो प्रूफ है, इसका भी तो कोई प्रूफ होता होगा। अरे है तो गैर कानूनी चीजें। अब चाहे कर रहे हो, नहीं हो रहा है विरोध, वो अलग चीज है। अब जब होगा तो फिर होगा ही। सरकार भी जवाब देगी ना कैसे चला रही है। अगर आपने बोल रखा अभी लाइव में कि तहसीलदार यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला है ना, ठीक है। पूरी कार्रवाई कर- हाँ वही कह रहा हूँ, तो वो भी बताएंगे अभी, वो भी बताएंगे कि कैसे चलाया उन्होंने। कार्रवाई करके गए हैं वो। जब कागज देखे उन्होंने हमारे यहाँ जमीन के, तो कागज दिखाए। जमीन के कागज कहाँ है? जो है क्या यहाँ है पर मतलब? स्टाम्प पर। हाँ तो स्टाम्प पे वो तो जमीन के, इसके लिए परमिशन तो किसी ने दी होगी, इसको बनाने के लिए तो किसी ने दिया होगा। नहीं, आपने permission ये लिया, थोड़ी ना, ऐसी ये बना कोई बात थोड़ी है। दिया। आपने परमिशन लिया, ऐसी बना दी आपने। कुछ नहीं लिया है इस पे, इनको आपने पता ही कहा नहीं। था ना, मैं ले रहा हूँ तुम्हारा। आपने नहीं ऐसी नहीं बना दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। नमाज के लिए उन्होंने घर। नहीं, वो तो आपने बनाया, आपने। इसकी परमिशन तो मिल ही नहीं सकती ना उत्तराखंड में। कैसे मिल जाएगी परमिशन उत्तराखंड में मस्जिद बनाने की? कौन दे सकता है ये बताओ ना। ये देवभूमि जब है, पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदुओं का ये केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ मस्जिद के लिए परमिशन कैसे मिल जाएगी? रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सभी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये धार्मिक वो नहीं बनाओगे ना यहाँ पे। यहाँ तो मंदिरों का है सब कुछ, तो ऐसे तो सभी आ जाएंगे यहाँ। कल को चर्च भी बनने लगेंगे, कल को सभी। वही कह रहा हूँ, फिर सबका विरोध चल रहा है। विरोध तो इसीलिए तो चल रहा है। चर्च भी है हर जगह, कितने 3-4 चर्च बने हुए हैं। जो अवैध है सबका विरोध चल रहा है। ये मिशन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, है ना। जो नहीं है तो नहीं है, फिर वो गलत है तो खाली घर रहेगा। घर तो सभी के हैं, क्योंकि घर तो टूटना नहीं है ना। इनका भी है तो ये भी रहेगा, लेकिन ये जो धार्मिक ये चल रहा है ये नहीं चलेगा। अब आप लोग अपने आपस में देखो, या फिर हम उस हिसाब से करेंगे जो भी है। आप वहाँ उन दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप लोगों की आंखें खुल गई होंगी कि कुछ चंद नौजवान जो है देहरादून से उत्तराखंड के किसी जगह पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सीधा मस्जिद के जिम्मेदार से मिलते हैं और कहते हैं कि मस्जिद जो है इनलीगल जगह पर बनी हुई है, इसके कागजात दिखाओ और इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये सारी बातें कहते हैं। हालांकि ये जो लोग आए हुए थे, ये ना किसी पुलिस प्रशासन से थे, ना किसी बड़े ओहदे से थे। आम लोग जो है जाकर एक मस्जिद जो 26 साल से मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद पर जो है निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने इस मस्जिद को नहीं हटवाया तो हम जो है इस पर एक्शन लेंगे। मुसलमानों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक इकलौते नेता है मुसलमानों में से जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। फिर भी मुसलमान जो है उन पर भरोसा नहीं जतला रहे हैं। उनको बीजेपी की बी टीम और क्या क्या नहीं उनको लोग कहते हैं। दोस्तों याद रखना, मुसलमानों का शरई मसला हो या मुसलमानों का सियासती मसला हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उसको उठाते हैं और उसको हल कराने की कोशिश करते हैं। याद रखना, ये वक्फ बिल को भी लेकर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमको आगाह और बेदार नहीं करते तो ये वक्फ बिल जो है कब का पास हो चुका होता। दोस्तों मुसलमानों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत करो। 10 से 15 जो है एमएलए उनके होने चाहिए और हमारे जो हक की आवाज़ उठाने वाले जो शख्सियात है उनको हम मजबूत करें, वरना मुसलमानों के बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। इससे और ज़्यादा ख़तरनाक वक्त आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो मुसलमान भाई है, जो संजीदा है, दानिश्वर है, अक्लमंद है, वो समझ चुके होंगे बात को। अपने नौजवान नस्ल को, कौम को जो है बेदार करो, उनके अंदर एक फ़िक्र पैदा करो। आज ये लोग जो है यूट्यूब पर, इंस्टा पर सिर्फ रील देखने में पूरा पूरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इनको बनाओ, इनका अंदर से ईमान जो है खोखला हो चुका है। इस ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप आगे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। वक्फ बिल पर कोई भी अपडेट आता है आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फाइनल फैसला अभी आना बाकी है कि वक्फ बिल पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।